नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्व यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे तो कुछ न कुछ विवादित बात वहाँ से निकल कर आएगी। शायद प्रधानमंत्री कुछ मुस्लिमों को लेकर कहें या पिछले कुछ टाइम से जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं उनमें से किसी एक को लेकर प्रधानमंत्री शायद कुछ संबोधन करें। प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल एजुकेशन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के योगदान, इसकी शानदार जो बैकग्राउंड है और पुराना जो इतिहास रहा है और भविष्य के लिए जो ये काम कर सकती है, इन सब चीज़ों पर ही उन्होंने फोकस किया। और मेरा मानना है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सालाना समारोह में जिस तरह की बातें कही जानी चाहिए, प्रधानमंत्री ने उसी तरह की बातों पर अपना भाषण फोकस रखा। इस भाषण में जो मुख्य हाइलाइट्स मुझे लगी वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आगे इस पर विचार भी करेंगे। आपको मैं बताऊं कि उनसे पहले, नरेंद्र मोदी से पहले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगभग 55-56 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सालाना समारोह को संबोधित किया था। और उसके बाद से किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ना दौरा किया है और ना ही वहाँ के कार्यक्रम को संबोधित किया है। खैर, आजकल का तो दौर है कि आप ऑनलाइन संबोधित कर सकते हैं और ऑनलाइन संबोधन में आपको वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जिस तरह की स्पीच नरेंद्र मोदी ने दी, उससे ये लग रहा था कि जैसे वो साक्षात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मंच पर खड़े होकर बोल रहे हों। उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ों को टच किया जिससे निश्चित रूप से वहाँ के छात्रों को, वहाँ की फैकल्टी को और अलीगढ़ के लोगों को गर्व का आभास होना चाहिए। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कई चीज़ों को हाईलाइट किया। नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि कोरोना काल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने और स्टाफ ने, यहाँ के लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। लोगों को प्लाज्मा डोनेट किया, लोगों के टेस्ट कराए, उनका ख्याल रखा और बहुत अच्छे सामाजिक कार्य करे, खाना बंटवाया, भोजन बंटवाया, इस तरह के सब काम किए और इन सब चीज़ों को उन्होंने अप्रिशिएट किया। और ये सीधे जनता से खुद को कनेक्ट करने वाली बात मैं मान सकता हूँ। नरेंद्र मोदी ने सीधे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों को अपने आप से कनेक्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने ये भी कहा कि AMU के पढ़े लोग दुनिया में कहीं भी हों, भारत की कल्चर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें उनका साफ संदेश था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत का अभिन्न हिस्सा है और यहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं वो ट्रूली इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इसलिए उन्हें अपने देश के मूल्यों का और अपनी देश की कल्चर का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है और भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कई और बातें कही। उन्होंने कही कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 21वीं सदी में भारत के छात्र छात्राओं को ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया है इनकी, और युवा नेशन फर्स्ट के आह्वान के साथ देश को आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मुस्लिम सेंटिमेंट्स को भी छूने का प्रयास किया। उन्होंने ये कहा कि 2014 से पहले, यानी कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले मुस्लिम लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट, यानी कि जो स्कूल जाती थी और फिर स्कूल जाना बंद कर देती थी, वो प्रतिशत 70% था, जो अब 30% रह गया है। और इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी ने पूरा दिया। जो स्वच्छता अभियान है, लड़कियों के स्कूल में जो टॉयलेट्स बनवाए गए, उनको उन्होंने इसका क्रेडिट दिया। उसी की वजह से ये सब संभव हो पा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि अब देश में मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम छात्राओं के लिए, सभी के लिए इतना सब कुछ काम उनकी सरकार ने किया है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है या प्रधानमंत्री
की सोच मुस्लिम विरोधी है। इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों का रिफ्लेक्शन उनसे नज़र नहीं आ रहा है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिसमें कहीं किसी तरह का तुष्टीकरण किया गया हो। और अपनी इन्हीं बातों को साबित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने कई तथ्य दिए। उन्होंने 3 तलाक वाले मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया गया। इसके अलावा उन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये भी कहा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो बिना किसी मजहब के भेद के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। बिना भेदभाव के 40 करोड़ से ज़्यादा गरीबों के बैंक खाते खुले। बिना भेदभाव के 2 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को पक्के घर दिए गए। इसके अलावा 8 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को गैस दी गई। उसमें ये नहीं देखा गया कि ये किस धर्म की है, किस मजहब की है। तो इसको लेकर उन्होंने काफ़ी सेंटिमेंटल बातें कही। इसके अलावा उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसका कैंपस ऐतिहासिक है, अपने आप में एक शहर, एक छोटे से देश की तरह है ये। इसमें अनेक विभाग हैं, दर्जनों हॉस्टल हैं, हज़ारों टीचर, छात्र, एक मिनी इंडिया उन्हें नज़र आता है। और यहाँ एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी पढ़ाई जाती है, अरबी पढ़ाई जाती है, तो संस्कृत की शिक्षा भी दी जाती है। और ये नरेंद्र मोदी का सीधा ये कहना था कि ठीक है, आप उर्दू भी पढ़ें, अरबी भी पढ़ें, लेकिन हिंदी और संस्कृत को भी अपनी ही भाषा मानें और उसका दिल से सम्मान करें। और ये बात बिल्कुल सही भी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 100 साल में AMU ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फ़ारसी भाषा पर यहाँ जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। उन्होंने ये भी इस अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया कि अगर इस्लाम की शिक्षा कहीं दी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कट्टरपंथ या मजहब की शिक्षा दी जा रही है। उनका कहना है कि इसके फ़ायदे भी हैं। दूसरे देशों में जब आप जाते हैं या दूसरे देशों में जब आपके पढ़े हुए छात्र जाते हैं तो वो आपके एक ब्रांड एम्बेसडर बनकर जाते हैं और वो अपने देश की कल्चर का प्रचार वहाँ करते हैं। और इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जोरदार योगदान उन्होंने माना। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाक टिकट भी जारी किया इसके 100वें साल के उपलक्ष्य पे। और इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं सैयद सैफुद्दीन, उन्होंने भी संबोधित किया। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वो भी कार्यक्रम में शामिल हुए। और मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार की ओर से AMU के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के नाम से अब से पहले 3 बार टिकट जारी किया जा चुका है। और इससे पहले 2017 में उनके संस्थापक की जब जयंती थी 100 साल पूरे होने पर, तब भी ये टिकट जारी किया गया था। इसके लिए PM मोदी का आभार जताया यूनिवर्सिटी ने। हालांकि ये भी सुनने में आया है कि कॉलेज के कुछ छात्रों ने वहाँ पर यूनिवर्सिटी कुछ छात्रों ने उनका बॉयकॉट भी किया, विरोध भी किया, लेकिन ये सब कुछ चलता रहता है। आप जानते होंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफ़ी विवादों में रही है पिछले कुछ दिनों और पिछले कुछ सालों में। जैसे कि यहाँ पर एक प्रोफेसर के समलैंगिक संबंधों को लेकर यहाँ खबरें आई थी। इसके अलावा यहाँ पर एक जानकारी ये भी आई थी कि कुछ साल पहले यहाँ पर देश विरोधी नारेबाजी की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के जो संस्थापक हैं जिन्ना, उनकी पोर्ट्रेट लगाने को लेकर विवाद हुआ था। यहाँ के भाजपा सांसद ने उस अभियान को काफ़ी ज़ोर शोर से चलाया था। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम है, एक तरह से मैं इसे मानता हूँ कि ये बहुत ही एक सेक्युलर सोच को रिफ्लेक्ट करने वाला है। और उनका जो भाषण रहा उसमें निश्चित रूप से उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, AMU को एक सेकुलर इंडिया की सोच का रिप्रेजेंटेटिव बताया और इसकी सराहना की। जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि इससे कोई कंट्रोवर्सी होगी या प्रधानमंत्री कुछ ऐसी बात कहेंगे जिसे लेकर विवाद होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। विपक्षी दलों को भी मेरे ख्याल में कोई मुद्दा प्रधानमंत्री ने नहीं दिया और उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि वो केवल इस देश के हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि वो इस पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं
और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इसी देश का हिस्सा है, उसे खुद को अलग नहीं समझा जाना चाहिए। इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।